पैट कमिंस की घातक गेंदबाजी के बाद क्लासेन और ईशान किशन ने क्लास दिखाया। सनराइजर हैदराबाद पहुंच गई है प्लेऑफ में। चेन्नई सुपर किंग्स को बाहर का रास्ता दिखाया। हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स अब 16 अंक पर नहीं पहुंच सकते हैं आप। आपका कैंपेन भी खत्म हो गया। एक मैच आपका बचा हुआ है जो कि गुजरात टाइटंस से है। वो आपके बस का बात नहीं है उसको हराना, और आप 12 अंक पर इस साल भी खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आप अभी तक जो 12 अंक हासिल किए हैं वो हराए हैं आप सारी कमजोर टीमों को। मजबूत टीमों को आप हराने में नाकाम रहे हैं। एक भी टीम को, चाहे वो आरसीबी हो, चाहे पंजाब हो, हैदराबाद या गुजरात हो, आपने हराया किसको है? जो सबसे फिसड्डी टीम है, लखनऊ सुपर जायंट्स। एक मैच तो आप उससे भी हारे हैं। दिल्ली कैपिटल से आप 2 मैच जीते हैं। मुंबई इंडियंस से 2 मैच जीते हैं, जो कि मुंबई इंडियंस सबसे पहले बाहर हो गई थी। तो आपकी टीम में वो दमखम नहीं था, प्ले ऑफ में जाने के लायक नहीं थे। आपने इस साल बहुत ज्यादा गंदा क्रिकेट खेला है। आपके साथ ट्रेजेडी भी हुई है, प्लेयर का इंजरी भी हुआ है, लेकिन फिर भी आपने गंदा क्रिकेट खेला है। ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़? किस जमाने में जी रहे हो भाई? ये वो जमाना नहीं है कि हम लास्टो लास्ट तक टिक करके खेलते हैं, अंत में मारेंगे। यहाँ जब आता है बंदा, उसी समय से मारना शुरू करना होता है, तब जाकर के इस T20 और आईपीएल में आप टिक पाइएगा। आपको कप्तान कौन बना दिया भाई चेन्नई सुपर किंग्स के? पहले वाला क्रिकेट नहीं है ऋतुराज गायकवाड़ साहब। ऋतुराज गायकवाड़ आज टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जब बल्लेबाजी करने आए, पूरे पावर प्ले खेले, चौका मारने का कोशिश नहीं किया है बंदा। लगना ना लगना तो दूर की बात है, कोशिश नहीं किया है। 12 ओवर तक बल्लेबाजी किए हैं, 21 गेंदें खेली है, 15 रन बनाकर आउट होकर चलते बने हैं। पहला शॉट मारने गए हैं और उसी में धरा गए हैं। ये बल्लेबाजी है? ये चेन्नई के कप्तान का बल्लेबाजी है? ना ना, आप बिल्कुल डिजर्व नहीं कर रहे थे प्लेऑफ की रेस और प्लेऑफ का जगह। आपसे बेहतर बेहतर टीमें हैं यहाँ पर। हैदराबाद ने क्लास दिखाया है, हैदराबाद ने अच्छी क्रिकेट खेली है और वो पहुंचने के भागीदार थे प्लेऑफ में। और ईशान किशन साहब, बीते 2 सालों में क्या आपने फॉर्म पाया है और क्या आपका क्लास दिखा है? ओहो, ईशान किशन साहब आज अपने स्वभाव से हट करके पारी खेला। 47 गेंदों में 70 रन जड़ा। 47 गेंदों में जनरली 94 और 95 रन जड़ते हैं, शतक जड़ते हैं ईशान किशन साहब, लेकिन आज वैसा पिच नहीं था। आज सर नीचे करके खेलना था, ईशान किशन साहब ने खेला है। हेनरी क्लासन, जो इस पूरे टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्टर हो, सामने से कितना भी प्रेशर है, कितना भी अच्छा गेंदबाज है, वो बंदा अगर पिच पर है तो वो सभी प्रेशर को सोख लेता है। वही हुआ है। 2 विकेट जल्दी गिरे थे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के रूप में, लेकिन हेनरी क्लासन आकर के चेन्नई का जो स्पिन का जादू था, अकील हुसैन और नूर अहमद, दोनों को आउट ऑफ द सिलेबस कर दिया है, आउट ऑफ द गेम कर दिया है। मजबूर हो गए हैं तेज गेंदबाजी लगाने पर। और तेज गेंदबाज जो है चेन्नई के, वो सिर्फ तेज गेंदबाज है, उनके पास कोई वेरिएशन नहीं है। अंशुल कंबोज को जब से भाई साहब मिचेल मार्श ने 4 छक्के और निकोलस पूरन ने 4 छक्के मारा है, इनका तो फरमाही टेर हो गया है, और अरे गहरे नथु गहरे भी इनको आकर छक्का मार दे रहे हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स का मदद तो भाई साहब सबने किया था। आरसीबी पंजाब को हराकर किया था, राजस्थान रॉयल्स को हराकर दिल्ली मदद किया था, लेकिन दूसरों के मदद लेते लेते आप अपना खुद का मदद नहीं कीजिएगा तो दूसरा मदद कब तक काम आएगा? ब्लड जब तक आपके शरीर में खुद नहीं बनेगा तब तक आप कैसे जिंदा रहिएगा? चढ़ाया हुआ ब्लड कितना दिन काम आएगा? और चेन्नई सुपर किंग्स को सबने मदद किया और ये खुद अपना मदद नहीं किया। ये मैच जीतना था इनको, 14 अंक पर जाते, 14 अंक रह जाता। हैदराबाद का भी पूरा का पूरा चांस बनता आपका कि आप पहुंच जाते प्लेऑफ में, क्योंकि हैदराबाद का अगला मैच आरसीबी से था, आरसीबी फिर हराती हैदराबाद को। 14 अंक पर फाइट होता। 16 अंक पर अभी पहुंचने वाली टीम सिर्फ और सिर्फ गुजरात है, और अगर पहुंच सकती है कोई 16 पर तो राजस्थान रॉयल्स है। तो मौका तो आपको बनता, लेकिन अगर आप गुजरात को हराते भी हैं तो आप सिर्फ 14 अंक पर पहुंच पाइएगा। और अब जो है 3 प्ले ऑफ का 3 स्पॉट सील हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के इसी हार के साथ हैदराबाद, गुजरात दोनों क्वालिफाई कर गए हैं प्ले ऑफ के लिए, और आरसीबी तो पहले से क्वालिफाई की हुई है। और बचा हुआ है मात्र अब एक स्पॉट, जिसमें राजस्थान रॉयल्स भी लड़ रही है, जिसमें पंजाब भी लड़ रही है, जिसमें केकेआर भी लड़ रही है, जिसमें दिल्ली और चेन्नई भी लड़ेगी। लेकिन दिल्ली और चेन्नई का बहुत कम चांस है, क्योंकि ये लोग 14-14 पर ही रह जाएंगे। केकेआर 15 पर पहुंच सकती है, राजस्थान रॉयल्स 16 पर पहुंच सकती है, और पंजाब किंग्स भी। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने गंदा क्रिकेट का मुजाहरा पेश किया है और चेपॉक का किला ढह गया है चेन्नई का, और हार गया है मुकाबला हैदराबाद से।
महेंद्र सिंह धोनी भाई साहब पूरे सीजन इंतजार करवाया फैंस को, आज खेलेंगे, कल खेलेंगे, परसों खेलेंगे। और महेंद्र सिंह धोनी 2021 में अपना स्टेटमेंट दिए थे कि जब भी हम संन्यास लेंगे हमारा अंतिम मैच चेन्नई में होगा। और आज चेन्नई में उनका अंतिम मैच था, लेकिन वो खेले नहीं, ग्राउंड पर आए। इससे पहले किसी भी मैच में वो ग्राउंड पर ही नहीं आते थे, होटल से ही मैच देखते थे। आज उन्होंने ग्राउंड पर आया, टीम के साथ फोटो शूट भी किया, लेकिन कोई क्लू नहीं छोड़ा है कि वो बंदा संन्यास ले रहा है या 2027 में फिर से वापसी कर रहा है। आज तक धोनी के बारे में कोई नहीं जान पाया है उनके मन में क्या चल रहा है। फोटो तो खिंचाया है, अभिवादन तो स्वीकार किया है सारे दर्शकों का, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ना खेले हैं और ना कोई क्लू दिए हैं कि अगली साल आएंगे कि नहीं या इसी साल संन्यास ले रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का डगमाडोल हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स की बची खुची उम्मीद हैदराबाद ने ध्वस्त कर दिया है इस चेन्नई के चेपॉक में। और हैदराबाद ने चेन्नई में जाकर चेन्नई के फैंस को चुप कराया है। पैट कमिंस की जबरदस्त गेंदबाजी, 3 विकेट हासिल किए हैं। वही हेनरी क्लासन ने 47 रन बनाया है और 70 रनों की पारी ईशान किशन ने खेल करके अच्छी खासी जीत दिला दी है। 19 ओवर में 180 चेस कर दिए हैं चेन्नई के खिलाफ। 180 रन भाई साहब कम नहीं थे, यहाँ पर पिच में मदद था, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाजी ईशान किशन और हेनरी क्लासन ने किया है। चेन्नई की तरफ से किसी भी बल्लेबाजों का 50 नहीं आया है, वही 50 जरा है अकेले ईशान किशन ने 70 रन की पारी खेलकर। बाकी चेन्नई अब अगले साल का इंतजार करेगी। इस साल चेन्नई के साथ कुछ इंजरी प्रॉब्लम रहा है, इस बात को हम मानते हैं, फिर भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेली है चेन्नई। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।